हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12th के लिए फिजिक्स में चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इसमें आप कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। धारिता क्या होती है, कोई चालक है, कंडक्टर है, तो उसकी धारिता क्या होती है, इसके बारे में स्टडी आप लोग करेंगे इसमें। तो आइए, आज का पहला टॉपिक है संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है? तो संधारित्र की परिभाषा क्या है उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल करते हैं। संधारित्र ऐसा समायोजन है जिसमें कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है, इकट्ठा की जा सकती है। देखिए, मैंने लिखा है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट है, एडजस्ट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। एडजस्टमेंट है जिसमें कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना हमें जो कंडक्टर है, जो चालक है, जो तार है या कोई उपकरण है, उसके आकार में हमें परिवर्तन नहीं करना है, उस पर आवेश ग्रहण करने की मात्रा वैसे ही बढ़ा लेनी है। तो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा, किसकी? आवेश की, चार्ज की पर्याप्त मात्रा, सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा संचित इकट्ठा की जा सकती है, स्टोर्ड की जा सकती है। संचित का मतलब इकट्ठा, स्टोर्ड उसके अंदर की जा सकती है। देखिए, ये कैपेसिटर कहाँ लगता है? जैसे पंखा है, मोटर है, एक गोल गोल आपने सेल टाइप का देखा होगा, जैसे ये इस टाइप का एक लगा होता है, गोल गोल सेल टाइप का, तो उसी को कंडेंसर या कैपेसिटर बोलते हैं। पंखे में, विद्युत मोटर में, इन सभी उपकरणों में उसको यूज किया जाता है, उसी का नाम है कैपेसिटर। तो अब देखिए, इसमें इसकी बनावट कैसी होती है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है। देखिए, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पंखा, ये फैन है, आपको दिख रहा है, फैन है, दिख रहा है, फैन है। तो फैन के ऊपर यहाँ एक सेल जैसा गोल गोल, यहाँ देखिए एक सेल जैसा लगा रहता है, छोटा सा, तो उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर, और इसको कंडेंसर भी कहते हैं। कैपेसिटर और कंडेंसर, तो वही आपका कैपेसिटर होता है। ये करता क्या है, कुछ एक्सेस चार्ज अपने अंदर रखता है। पंखे की स्पीड इसी के कारण होती है, पंखा जो स्पीड में चलता है वो उसी के कारण चलता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसकी बनावट कैसे कैसे इसको डिजाइन किया जाता है, तैयार किया जाता है। मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ एक आवेशित प्लेट ले लिया। देखिए, ये आवेशित है, ये एक आवेशित प्लेट ले लिया, धनावेशित है। देखिए, धनावेशित चालक है जिसके सतहों पर धनावेश पहले से मौजूद है। अब उसके पास में मैंने एक अनावेशित चालक रख दिया, इस पर कोई आवेश नहीं। तो होगा क्या, इसको समझिए। मैंने आपको आवेशन की विधियां बताया था, तो प्रेरण के द्वारा मैंने आपको चालन, प्रेरण, घर्षण, ये सब आवेशन की विधियां बताया था चालकों। तो उसमें से जो एक विधि है प्रेरण, बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा जो अनावेशित चालक है, देखिए उसके यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके नियरेस्ट जो सतह है उस पर निगेटिव चार्ज, यानी इसके अपोजिट चार्ज। देखिए, ये पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, और इसके दूर वाले सतह पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो फिर आगे क्या करेंगे, देखिए अब आगे मैंने ये किया कि जो बी वाला जो प्लेट है हमारे पास, जिसके एक सतह पर निगेटिव चार्ज है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने क्या किया, इस बी वाले प्लेट को जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, उसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया, अर्थ से कनेक्टेड कर दिया। तो जब मैं इसको अर्थ से कनेक्टेड कर दूंगा, तो भाई पृथ्वी के अंदर ऐसी क्षमता होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पृथ्वी हमेशा शून्य विभव पर मानी जाती है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर ले लेता है। तो पॉजिटिव चार्ज को पृथ्वी ले लेती है और केवल निगेटिव चार्ज यहाँ पर बचता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सतह पर पॉजिटिव और दूसरे सतह पर निगेटिव। तो जब एक सतह पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे सतह पर निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब जब वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा बच्चों, तो कैसे धारिता को बढ़ाएगा, जरा आपको मैं बताता हूँ कैसे बढ़ा लेगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है, पहली चीज तो ये है कि ये विभव को घटा लेगा, ये विभव को घटाएगा, क्योंकि धारिता बराबर, देखिए क्या होता है धारिता, आपको बताता हूँ फार्मूला। धारिता C इज इक्वल टू होता है Q बाई V।
Q बाई बी, Q क्या है आवेश और B क्या है इसका पोटेंशियल है। तो देखिए यहाँ पर C जो है वो विद्युत क्रमानुपाती है V के, पोटेंशियल घटेगा विभव घटेगा तो धारिता इसकी बढ़ेगी, तो हमें इसका विभव घटाना है। विभव कैसे हम लोग घटा लेंगे, देखिए यहाँ पर होता है E इज इक्वल टू वी बाई डी, E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सारा पॉजिटिव चार्ज हम इधर ले जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इधर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये है अगर आवेश घटेगा, आवेश का मान घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें घटा लेना है। तो यहाँ पर ये जो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मान घट जाएगा। तो जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो इसका मतलब V का मान घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है E अनुक्रमानुपाती है V के। तो अगर E का मान घटेगा तो V का मान घटेगा, और देखिए V का मान अगर घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। तो जब पोटेंशियल घट जाएगा तो ये जो चालक आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर आवेश धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमें चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, लेकिन इसके अंदर पर्याप्त आवेश की मात्रा इकट्ठी होगी। तो ये होता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, आपके पंखे में, वैद्युत मोटर में, इन सभी जगहों पर लगा रहता है कैपेसिटर। सेल टाइप का जो होता है उसी को कैपेसिटर कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरा चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें।